नमस्ते फ्रेंड। आज का हमारा वीडियो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट के बारे में है, जो 16 टू 18 सितंबर 2024 को महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में होने वाली है। इस समिट को री इन्वेस्ट समिट 2024 भी कहा जाता है। ये समिट का इनॉग्रेट करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी। ये समिट का मोटो है इन्वेंट, इनोवेट, इंस्पायर, जिसमें 40+ सेशन होने वाले हैं। 200+ ग्लोबल स्पीकर भी आने वाले, जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देंगे और कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रो कर सकते हैं। और उसमें एक्सपेक्टेड डेलीगेशन है 25,000+। हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो डिपार्टमेंट है उसके मिनिस्टर भी आने वाले श्री प्रहलाद जोशी जी। इसमें पार्टनर कंट्री भी है, जो कंट्री उसमें पार्टनरशिप कर रही है वो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और इंडिया के तीन स्टेट भी है जो उसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। 3 स्टेट है जो इसमें पार्टनर कंट्री की तरह ऐड होने वाले हैं। ये 4th नंबर की समिट है जो इस बार गुजरात में होने वाली है। इसके पहले 3 समिट भी हो चुकी है। ये समिट का जो मेन पर्पस है कि रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे ग्रो किया जाए, कैसे हम एफिशिएंसी इसमें बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर इसको अलग अलग टॉपिक इसके ऊपर होते हैं और कैसे हम इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ावा कर सकते हैं। और इसमें मेन जो पार्टनरशिप है, जो ये समिट इनोग्रेट या ये समिट को कंडक्ट कर रही है, मैनेज कर रही है, वो इरेडा और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इरेडा तो आप जानते हैं कि इरेडा बहुत बड़ा स्टॉक है अभी, तो इसलिए हमने आज ये टॉपिक कवर किया है कि अगर ऐसा कुछ उसमें एमओयू कुछ होता है तो रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड जो ग्रीन स्टॉक है उसमें एक मूवमेंट आ सकता है। फर्स्ट समिट जो हुई थी वो 2015 में हुई थी और वो हुई थी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुई थी। उस टाइम भी इसका मोटो यही था कि इंक्रीज ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी इन द कंट्री, यानी कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दें और कंट्री में उसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका हमें बेनिफिट मिले। और इसकी हाईलाइट ये थी कि उसमें 3000+ पार्टिसिपेंट्स थे, 29 कंट्री थी और 202 स्पीकर आए थे। मोर देन 40 इंटरनेशनल डेलीगेट वहाँ पे थे। दूसरी समिट हुई थी 2018 को, जो हुई थी न्यू दिल्ली में हुई थी और उसका भी मोटो यही था कि रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे हम बढ़ावा कर सकते हैं। उसकी हाईलाइट है, उसमें 20,000+ पार्टिसिपेंट थे, कंट्री थे 115 में, सेशन 45 सेशन थे। आप स्पीकर दे सकते, 220 स्पीकर थे और इसमें बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग भी हुई थी जो 3000+ थी। तीसरी समिट हुई थी री इन्वेस्ट समिट 2020 को, जो हुई थी ग्रेटर नोएडा में। तो ये भी समिट का मोटो यही था कि जैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग, इन्वेस्टर, इनोवेटर्स और रिन्यूएबल एनर्जी में आ सकते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का बेनिफिट मिल सकता है। उसकी थीम थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। इसकी हाईलाइट ये है कि 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 27,000+ पार्टिसिपेंट थे। पार्टनर कंट्री 6 थी और उसमें पार्टनर स्टेट भी ऐड किए थे 5। अभी इंडिया ने अचीव किया है 200 गीगावाट इंस्टॉल नॉन फॉसिल कैपेसिटी इन 2024, यानी कि 200 गीगावाट का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो प्रोडक्शन होता है उसका। और इंडिया ने अभी न्यू टारगेट जो दिया है वो है 500 गीगावाट का बाय 2030, यानी कि 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट कैपेसिटी प्रोडक्शन करेंगे। इसमें से सोलर पावर में से 292, विंड पावर में से 100, बायो एनर्जी में से 15, हाइड्रो में से 78 है, न्यूक्लियर में से 15। जैसे आप देख सकते हैं सोलर से 292 है,
फिर हाइड्रो हाइड्रो यानी कि जो वाटर डैम होते हैं उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। जैसे विंड यानी कि यहाँ पे जो विंड है उसमें से भी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ये हाइड्रो है, आप देख सकते हैं हाइड्रो में भी होती है। और हमारा मेन टॉपिक ये हमारा जो वीडियो था ये किस पर्पस के लिए था, वो मेन पर्पस अभी आ गया है। टॉप ग्रीन एनर्जी स्टॉक इन इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर इस समिट में या इस मीट में अलग अलग तरह के एमओयू होते हैं तो इन स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है। जो इरेडा, ये तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है क्योंकि इरेडा इसमें पार्टनरशिप की तरह भी ऐड हुआ है, जो गवर्नमेंट का स्टॉक भी है। दूसरा है ऊर्जा ग्लोबल भी अभी वो मूवमेंट कर रहा है। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक, अदानी के स्टॉक में भी इफेक्ट हो सकता है। सुजलॉन तो अभी स्टेज में अभी वो ग्रो कर ही रहा है स्टॉक, तो सुजलॉन में भी अभी इफेक्ट आ सकता है। आइनॉक्स विंड, उसमें भी आ सकता है। एसजेवीएन का भी स्टॉक में इफेक्ट आ सकता है। एनएचपीसी का स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक तो शायद वो बस वाला स्टॉक है जो इलेक्ट्रिक बसें बनाते हैं, लेकिन ये भी अगर कुछ एमओयू ऐसा होता है तो ये भी स्टॉक आप रडार पे रख सकते हैं। वारी वन विथ सन, वारी अभी जो वारी का जो सोलर पैनल भी डेवलप करती है, तो वारी का स्टॉक भी आप रडार पे रख सकते हैं। ओरियन ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, उसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो ये मेन रीज़न हमारा यही था कि ये समिट होने वाली है, उसके इफेक्ट किस किस पे हो सकता है। तो हमारा जो स्टॉक मार्केट का टॉपिक है तो हम स्टॉक मार्केट के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि अगर वहाँ पे कुछ एमओयू होता है, अगर कुछ नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आती है जिससे कि कंपनियां उसको एडॉप्ट करती है तो वो काफ़ी ग्रो हो सकता है ये। और इसमें पे भी टारगेट भी नया दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि 2030 तक हम 500 गीगावाट का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या मूवमेंट आ सकता है। थैंक यू फ्रेंड।